जिस वेव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, राम मंदिर का उद्घाटन माना जा रहा है, मोदी वेव माना जा रहा है, इससे कैसे फाइट करेंगे आप? चुनाव में भगवान का मुझे आशीर्वाद है, मुझे भगवान राम का आशीर्वाद भी है और भगवान राम को जिन्होंने इस दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, भगवान वाल्मीकि को भी मैं मानने वाला हूं। तो हम भगवान वाल्मीकि और भगवान राम को मानने वाले हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे भी आपको फेस करने पड़ेंगे चुनाव में। देखिए, राम को तो भगवान वाल्मीकि लाए थे, राम को तो कौन ला सकता है? राम को लाने की हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार, जो अब पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आज सुबह सुबह मैं आपके पिता से मिला, प्रकाश जी से। ये चांद सिनेमा के पास वो झाड़ू लगा रहे थे, एमसीडी का सिविक वर्कर के तौर पे जो काम है उनका वो कर रहे थे। तो उनके हाथ में एक झाड़ू है, आपके हाथ में दूसरा झाड़ू है। लोकसभा में बड़ा चैलेंज है। झाड़ू ही सफाई करेगी। झाड़ू ने देश की राजनीति से गंदगी की सफाई की है और ऐसी कुप्रथाओं को तोड़ने का काम किया है, ऐसी उसको तोड़ने का काम किया। और वो वहाँ झाड़ू से गलियों को साफ करते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं। यहाँ मैं उनसे प्रेरणा लेकर लोगों की मदद करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों को स्वस्थ रखने का काम करता हूँ। तो दोनों का अपना अपना काम है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो उन पे गर्व है, वो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल हैं। मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है मेरे पिताजी से कि उनकी बदौलत, उनकी प्रेरणा की बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और जिस झाड़ू की आप बात कर रहे हैं, उस झाड़ू ने ही हमारे परिवार को यहाँ तक पहुँचाया है। आज जिस सीट पे हम यहाँ खड़े हैं, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनसे बातचीत करते हुए एक चीज मुझे समझ में आई कि उनको गर्व तो है, जिस तरह से परिवार बढ़ा, आगे बढ़ा, आप नेता बने, लेकिन इस बात पे ज्यादा उनको प्राइड था कि उनके घर में जितने मेंबर्स हैं, बच्चों में, वो सब पढ़े लिखे हैं। ये वही बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें एजुकेशन लेनी जरूर है, हमें एजुकेशन की मार्ग की ओर बढ़ना है। और ये जरूरी नहीं है कि एक सफाई कर्मचारी का बेटा एक सफाई कर्मचारी बने, ये इसको कुप्रथा कहते हैं। एक सफाई कर्मचारी का बेटा भी, एक रिक्शे वाले का बेटा भी, एक गरीब का बच्चा भी, किराएदार का बच्चा भी आज इस दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ के IAS IPS अफसर बनने का काम कर रहा है। तो ये जो चेंज इस देश की राजनीति में आया है, ये अरविंद केजरीवाल जी लेके आए हैं। लेकिन उन्होंने जिस स्ट्रगल को करके, जिस मेहनत को करके, जिस नौकरी को करके, झाड़ू की नौकरी को करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वो हमारे लिए प्रेरणा है कि अगर वो नहीं होती तो मुझे लगता है आज हमारा परिवार यहाँ पे नहीं होता। कुलदीप, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक गैम्बल किया है, आपको कैंडिडेट के तौर पे इस दिल्ली से उतार के। एक जनरल सीट है, कास्ट डायनेमिक्स अलग है, फेवरेबल नहीं होगा। आप अगर नॉर्थ वेस्ट की सीट से लड़ते, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे दलित पॉलिटिक्स है। यहाँ तो आप जनरल सीट पे लड़ेंगे और कास्ट कॉम्बिनेशन आपके फेवर में नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी को टिकट इसलिए नहीं देती है कि इसकी कास्ट क्या है, इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। आम आदमी पार्टी इसलिए उसको मौका देती है जो उसके काबिल होता है। और मुख्यमंत्री जी हर बार ये कहते हैं कि अगर आप में प्रतिभा है तो पैसा बाधा नहीं बनेगा, अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी जाति बाधा नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने जो काम किए हैं, जो मैंने एज ए काउंसलर, जब मुझे टिकट दिया तो मैंने कल्याणपुरी में काम किया, 3 साल मैंने अच्छा काम किया, लोगों की सेवा करी। उन्होंने 2020 में मुझे फिर टिकट दिया MLA का, मैंने फिर लोगों की सेवा करी, फिर दिन रात मेहनत में लगा, तो 2024 में मुझे अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया। तो इसलिए मुझे टिकट ना दिया जाए कि मैं किस कैटेगरी से आता हूं या मेरे धर्म क्या है, ये आम आदमी पार्टी नहीं मानती। और आम आदमी पार्टी ने कभी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को नहीं किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल कहा जाता है कि वो राजनीति में एक नए प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति बदलने आए हैं। और मैं तो कहता हूं इस देश में कि किसी की प्रतिभा को इसलिए बाधा ना बने, उसकी जाति की वजह से, उसके धर्म की वजह से। यही तो बदलाव की हम बात करते हैं। तो ये बदलाव उन्होंने करने का काम किया। और मैं आज इन दलूपुरा गांव के अंदर खड़ा हूं। दलूपुरा एक ऐतिहासिक गांव है यहाँ पूर्वी दिल्ली का, हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर लेफ्ट में आपसे मिलने के लिए अंकल आए हैं, उनके घर पे झंडा लगा हुआ है, भगवा झंडा है ऊपर, है ना, राम मंदिर का झंडा पूरे इलाके में दिख रहा है, हर घर घर पे भगवा झंडा लगा हुआ है। आप जिस वेव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, राम मंदिर का उद्घाटन माना जा रहा है, मोदी वेव माना जा रहा है, इससे कैसे फाइट करेंगे आप? नहीं, राम तो मेरे भी हैं, राम मंदिर तो मेरा भी है, भगवान तो मेरे भी हैं। इस इलाके में मुझसे बड़ी रामलीला कोई नहीं कराता है। सबसे बड़ी रामलीला अगर कोई कराता है इस इलाके में, अगर पूरी दिल्ली में सबसे रामलीला कोई कराता तो मैं कराता हूँ।
और अभी मैंने मयूरा फेज 3 के अंदर कराई थी, आपके चैनल ने भी कवर किया था, बहुत बड़ी भव्य रामलीला कराई थी, हनुमंत रामलीला कमेटी, उसका मैं चेयरमैन हूँ ईस्ट दिल्ली से। और उसके बाद कांवड़ कैंप लगाता हूँ अमित फाउंडेशन से, मैं दो मेरे बड़े कांवड़ कैंप लगते हैं। तो भगवान को मानने वाला हूँ, चुनाव में भगवान का मुझे आशीर्वाद है, मुझे भगवान राम का आशीर्वाद भी है, और भगवान राम को जिन्होंने इस दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, भगवान वाल्मीकि को भी मैं मानने वाला हूं। तो हम भगवान वाल्मीकि और भगवान राम को मानने वाले हैं, और जो देश में शिक्षा का मार्ग को आगे बढ़ाया, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा, ये चुनाव इस बात का होगा। नारा है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे भी आपको फेस करने पड़ेंगे चुनाव में। देखिए, राम को तो भगवान वाल्मीकि लाए थे, राम को तो कौन ला सकता है? राम को लाने की किसी की औकात नहीं है। राम हम सबको लेके आए हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो राम की बदौलत है, हमें राम को कोई नहीं ला सकता, तो राम तो खुद हमको लेके आए हैं। तो ये तो जो नारा दे रहे हैं वो अपना नारा, उनका पॉलिटिकल नारा हो सकता है, लेकिन मेरा तो हमारे तो दिल में राम है, हम राम को मानते हैं, हम रामलीला कराते हैं, तो सब कुछ वो है। तो बेसिकली जो आज हम देखेंगे, यहाँ चुनाव मुद्दों का चुनाव है। आज चुनाव इस बात का चुनाव है यहाँ पे कि आप ये बताइए कि 10 साल से यहाँ, अभी 5 साल से गौतम गंभीर यहाँ सांसद है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ से चुनाव उतारा। लोगों को मुद्दे की बात करनी है कि वो सांसद क्या इन 5 सालों में फैक्टर को कैसे कम्पीट करेंगे। मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। अगर कोई सेलिब्रिटी चुनाव लड़ता है तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होने जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग सेलिब्रिटी से ऊब चुके हैं। सेलिब्रिटी ना उनके सुख में आते हैं, ना उनके दुख में आते हैं, ना उनके काम कराने आते हैं, ना उन्होंने कोई आज तक काम कराया है, कोई काम वो नहीं कराते, जनता के बीच में वो नहीं जाते हैं। उन्होंने तो बस आना है, फ्लाइट से उतरना है, एरोप्लेन से, चुनाव जीतना है और वापस चले जाना है। मोदी जी का नाम लेके आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं तो क्या कहना चाहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हें अपने बीच के अपने बेटे को चुनाव जिताना है, जो उनके सुख में दुख में उनके साथ हमेशा एक फोन पे तैयार रहे। अगर रात को 12 बजे भी कोई मुझे फोन करेगा तो मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। आए ना, आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस के जो आपके साथी हैं कांग्रेस, उनके वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई, वो आपके कैंडिडेचर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि 2-3 कैंडिडेट्स हैं दिल्ली में 7 सीटों में कम से कम, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल देने वाले हैं, और उनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये है कि इस सीट पे जनरल वोट बैंक में डिवीजन होगा, और जो दलित वोट बैंक होगा वो पोलराइज होकर कुलदीप कुमार को मिलेगा। कांग्रेस का ये कैलकुलेशन है, सहमत? देखिए, मुझे नहीं पता किसका वोट पोलराइज होगा, किसका वोट मिलेगा, किसका वोट कटेगा। मुझे तो लगता है मुझे पूर्वी दिल्ली के लोगों का वोट मिलेगा, क्योंकि मैं इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ। और इंडिया गठबंधन को जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोग हमें वोट करेंगे। और आज हमारे साथ मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग मिलकर हमारे साथ कैंपेन कर रहे हैं। ये अभी हमारे साथी हैं, यहाँ से चुनाव लड़े हैं, नवीन जी कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़े थे, हमारे साथ कैंपेन कर रहे हैं। तो मजबूती के साथ लड़े, इसलिए यही तो डर है भारतीय जनता पार्टी को। उसको पता है कि अब इंडिया गठबंधन जब से हुआ है, पूर्वी दिल्ली नहीं, देश के अंदर जहां जहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा वो चुनाव हारने जा रहे हैं। तो हम बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा चुनाव कैंपेन शुरू है। तो कुलदीप कुमार हैं, कोंडली से विधायक हैं, लोकसभा में अब पूर्वी दिल्ली से अपना चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिसके पिता इस वक्त दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाका, जो कोंडली का इलाका है, वहां पे झाड़ू पकड़कर सड़कों की सफाई कर रहे हैं, उन्हीं का बेटा झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो स्थिति क्या होने वाली है, एक बहुत बड़ा गैम्बल के तौर पे देखा जा रहा है। एक आम आदमी पार्टी ने एक दलित कैंडिडेट को जनरल सीट से उतारा है, लेकिन एक और चैलेंज इस वक्त आम आदमी पार्टी के या इंडिया अलायंस के सामने जरूर दिखता है। वो ये है कि जब कुलदीप कुमार के जैसे कैंडिडेट सड़कों पे दिखाई देते हैं, तो एक वेव जो है, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार के फेवर में माना जा रहा है, राम मंदिर का वेव, और जो प्रो कम्बेंसी वोट बैंक है, उसको भी चैलेंज के तौर पे माना जा रहा है। तो उससे कैसे बैटल करेंगे, उससे कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे, क्या कुलदीप कुमार जैसे कैंडिडेट्स वो लड़ाई लड़ पाएंगे बेहतर तरीके से, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया अलायंस के साथी ये मान रहे हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता मान रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली में ये दाव जो आम आदमी पार्टी ने खेला है, ये उनके हक में जा सकता है।